अध्याय 31 युआन शीतकालीन संक्रांति। शुभंकर युआन जियाओ ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सुचेनी के मन में ऐसे विचार आए। कई कंपनियां सांस्कृतिक छवि प्रतिनिधियों के रूप में जानवरों और पौधों का उपयोग करती हैं, और यह नए व्यवसाय और सुपरमार्केट मॉडल को एक साथ दिखाने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। ये कार्टून चरित्रों का डिजाइन है। युआन जियाओ ने अपने हाथ फैलाए। आपको एक डिजाइन कंपनी में जाना चाहिए। ये सिर्फ एक कार्टून लोगो नहीं है, सुचेनी का अपना विचार था। इसे वास्तविक वस्तु के साथ मिलाना बेहतर है। ये थोड़ा मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो हाथी या बाघ हो तो भी आपको एक ही लेना पड़े? इस दृश्य को देखकर बच्चे डरकर भाग गए। युआन जियाओ को अचानक लगा कि गारफील्ड, जो पिछली लॉटरी में निकला था, एक तैयार पालतू जानवर था। वैसे भी वह बिल्ली का मांस नहीं खाता, लेकिन गारफील्ड की प्राप्ति के लिए मूल शक्ति के 10 अंकों की आवश्यकता होती है, जो जीवन का फव्वारा है, और युआन जियाओ की अंतिम संपत्ति बस इसी तरह है। छोटी चेन्नई, युआन जियाओ ने सुचेनी को खींचते हुए कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छा शुभंकर है, लेकिन क्या तुम मुझे 10 मिलीलीटर का जीवन का फव्वारा ला सकती हो? सुचेनी ने अजीब नजरों से उस पर नजर डाली। जीवन का फव्वारा देश और गांवों गठबंधन का एक संसाधन है, सामान्य लोगों के पास यह नहीं है। हालांकि मेरे सुपरिवार को एक पारिवारिक व्यवसाय माना जा सकता है, और मेरा उच्च योद्धा संप्रदाय के साथ थोड़ा संपर्क है। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 10 मिलीलीटर पर्याप्त है। आप क्या कर रहे हैं, गुरुजी? युआन जियाओ संतुष्ट था, और उसने दूसरे पक्ष के कंधे को थपथपाया। मत पूछो, यह इस तरह से तय हो गया है। मैं हैलोवीन पर शुभंकर वहां लाऊंगा। सुनई को अचानक अविश्वसनीय महसूस हुआ, लेकिन युआन जियाओ ने कुछ नहीं कहा और उसे दूर कर दिया। आज एक और दिन है जब कोई कक्षा नहीं है। युआन जियाओ अभी भी जिया वानकिंग और ली मुलान की रणनीतियों के बारे में सोच रहा है। ये दो सुपर सुंदरियां हैं, पुरुष इन्हें जीतना चाहेंगे। जिया वानकिंग के मामले जल्दी में नहीं थे, और उसने युआन जियाओ के संदेश का जवाब नहीं दिया। मुलान का पक्ष काफी परेशानी भरा है। वह लड़की कुछ और नहीं करना चाहती थी, वह तो बस अमरता प्राप्त करना चाहती थी। युआन जियाओ की पिछली यात्राओं में शक्ति प्रणाली पर निर्भर थी, इसलिए वास्तव में उन्होंने कभी भी उच्च मार्शल आर्ट, खेती और दिव्य प्राणियों के आध्यात्मिक कौशल का अध्ययन नहीं किया है। ये सिर्फ इतना है कि वह कुछ जानता है, लेकिन समस्या यह है कि अगर ये लिखा गया है, तो इस दुनिया में गांवों के अलावा एक शक्ति प्रणाली होगी। इसके कारण पूरी दुनिया ध्वस्त हो सकती है। यही वह बात है जिसके बारे में प्रणाली ने स्वर्ग से यात्रा करते समय बार बार चेतावनी दी थी कि मूल दुनिया के अंतर्निहित नियमों को न छेड़ा जाए, जब तक कि मूल विश्व स्वतः उत्पन्न न हो जाए। हालांकि अगर ली मुलान ने इससे नहीं निपटा, अगर उसने अभ्यास करना जारी रखा, तो वह निश्चित रूप से विस्फोट हो जाएगी और अंत में मर जाएगी। वह गांवों के कौशल के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन ली मुलान को शायद ये पसंद नहीं आएगा। आखिरकार वह भी फेग्युनमेन की वंशज है, इसलिए उसने उन्नत मार्शल आर्ट देखी होगी। इसलिए युआन जियाओ ने पूरी सुबह ऐसे ही कोहरे में बिताई। दोपहर में उसकी कोई कक्षा नहीं थी। जब मो हाओगुआंग ने फोन किया तो छोटा लड़का जाग गया। जब युआन जियाओ अपने निवास पर आया तो उसने देखा कि एक गुलाबी और कोमल बच्चा सूट पहने सोफे पर बैठा हुआ था। बगल में मो हाओगुआंग छोटे लड़के का नौकर लग रहा था। माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा लग रहा था कि बच्चा एक कुलीन व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुआ था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति सुचेनी को भी इस तरह की भावना नहीं थी। दिलचस्प। युआन जियाओ एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? छोटे लड़के ने देखा। नहीं। तो क्या तुम्हें याद है कि तुम कहाँ रहते हो? युआन जियाओ ने फिर पूछा। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। जवाब भी स्पष्ट था। उद्धरण चिन्ह। युआन जियाओ ने अपना चेहरा पोंछा। क्या कुछ याद करने लायक है? छोटे लड़के ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। बहुत बढ़िया, आप अद्भुत हैं। युआन जियाओ ने अपने दिल में उसकी प्रशंसा की। जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि मैं कितना क्रूर हूं। तो क्या आप जानते हैं कि उन डॉक्टरों ने आप पर क्या प्रयोग किए थे? युआन जियाओ ने अपना गुस्सा रोकते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम। छोटे लड़के का भाव अपरिवर्तित रहा। तो क्या आपके पास कोई विशेष योग्यता है? युआन जियाओ अनिच्छुक था। नहीं। जवाब सरल और सीधा था। युआन जियाओ अवाक रह गया और मो हाओगुआंग की ओर देखने लगा। मैंने ये सभी प्रश्न पूछे हैं। मो हाओगुआंग ने अपना सिर हिलाया। उत्तर ये है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वे सामान्य बच्चे हैं। उद्धरण चिन्ह। युआन जियाओ को इस बारे में पता था, क्योंकि सिस्टम ने कोई संकेत नहीं दिया था।
सिस्टम ने संकेत नहीं दिया, या तो यह अस्तित्व एक साधारण व्यक्ति है या युआन जियो के लिए कोई खतरा नहीं है। दुनिया में बहुत अधिक लोग हैं और सिस्टम के पास हर किसी की लड़ाकू प्रभावशीलता को चिन्हित करने का कोई तरीका नहीं है। ये बड़ा डेटा फिल्टरिंग है। हालात तो और भी मुश्किल हैं। अगर कोई आम बच्चा भी एजेंट के पीछे चला जाए तो वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा युआन जियाओ एक देवता बनने जा रहा है और रास्ता उबड़ खाबड़ होने वाला है। हालांकि छोटे लड़के को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अनाथालय नहीं जाएगा। मो हाओगुआन जानता था कि युआन जियाओ क्या सोच रहा था, इसलिए तुम्हारा गोद लेना सबसे अच्छा विकल्प है। उद्धरण चिन्ह। युआन जियाओ और छोटे लड़के की नजरें हवा में मिली। वे सभी एक दूसरे से घृणा करते दिख रहे थे। गुआंग एक बूढ़ा कुंवारा है, इसलिए उसके लिए बच्चों की देखभाल करना और भी असंभव है। वह बहुत कुशल था। उसने कागज के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें युआन जियाओ को सौंप दिया। यह अनाथालय से गोद लेने का प्रमाण पत्र है। आप इसे भरें और मैं आपसे अनाथालय में बच्चे की जानकारी की एक प्रति दाखिल करने के लिए कहूँगा। अंततः आप इसे शहर से प्रमाणित करवा सकते हैं। कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया। युआन जियाओ ने कागज पर चुटकी ली। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। छोटे लड़के ने अपना सिर घुमाया और गुनगुनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सस्ता नहीं है पिताजी? उसने स्वीकार किया। ये सोने के केबिन की सांस्कृतिक तरलता में रहने से बेहतर है। समय के भीतर यह उसकी योजना है और वही युआन जियो को इसके बारे में नहीं बताएगा। भगवान जाने, 30 लाख साल हो गए। युआन जियाओ ने कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं छुआ और अब उसने अचानक एक बच्ची को गोद ले लिया। मनोदशा की कल्पना की जा सकती है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वह हत्या करके शव को नष्ट नहीं कर सकता। हार मानना असंभव है। हो सकता है कि ली चायबोल अभी भी इस लड़के की तलाश करेगा। ये सोचकर उसे तुरंत अच्छा महसूस हुआ। यह मछली पकड़ने के लिए उपयोग करने हेतु एक बढ़िया चारा है, लेकिन वह लड़के का ठंडा और घमंडी रूप देखकर खुश नहीं हुआ। इस दुनिया में सबसे अधिक गर्वित व्यक्ति आप स्वयं होने चाहिए। इसलिए वो छोटे लड़के की ओर देखकर मुस्कुराया। मेरा नाम युआन जियाओ है और अब से मैं तुम्हारा पिता हूँगा। चलो पहले मुझे पिताजी कहो। छोटे लड़के ने अनसुना कर दिया। युआन जियो गुस्से में है। चाहे ये सहनीय हो या असहनीय, भविष्य में पिता की स्थिति कैसे बनाए रखी जाएगी? मो हाओगुआन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इसे भूल जाओ। आखिरकार यह उसका अपना नहीं है, बस इसके साथ जियो। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अपनी पूर्व प्रेमिका का रिसीवर जैसा क्यों महसूस करता हूँ? पूर्व प्रेमिका के भरोसे की तरह हुलुनबे प्रेयरी बहुत घनी है। युआन जियो बहुत परेशान है। ये ठीक है, मेरे भगवान बनने की प्रतीक्षा करें। आपको जरूर पता चल जाएगा कि गुलदाउदी के दोहरे नौवे का क्या मतलब है। मो हाओगुआन को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस पर इतना सोचा है और कागज की ओर इशारा करते हुए बोले, पहले इसे भर दो। हाँ, बच्चे के नाम के लिए एक नाम चुनना है। उनकी नज़र उस छोटे लड़के पर पड़ी। बाद वाले ने भावशून्य चेहरे से कहा, जो भी हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युआन जियाओ गुस्से से हंसा और लिखने के लिए कागज और ब्रश ले लिया। मो हाओगुआन देखने के लिए आया और तुरंत दंग रह गया। युआन डोंगजी, नाम क्या है? क्या आप गंभीर हैं? युआन जियाओ ने कहा कि वो पूरी तरह से गंभीर थे। लालटेन महोत्सव के दौरान ग्लूटेनस चावल की गेंदें खाना और शीतकालीन संक्रांति के दौरान ग्लूटेनस चावल की गेंदें खाना, ये सभी ग्लूटेनस चावल की गेंदों से संबंधित हैं। तो क्या मेरा बेटा होने के नाते, जिसका नाम युआन डोंगजी है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। अध्याय 32। दुनिया का सबसे आलसी गारफील्ड। छोटा लड़का अब भी तिरस्कार से भरा हुआ लग रहा था। उसके लिए कोई भी नाम असल में सिर्फ एक उपाधि थी। वह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़े दो लोग कहाँ से आए हैं, लेकिन उसे यहाँ तक ला पाने से पता चला कि वे साधारण लोग नहीं थे। ऐसी स्थिति में इसका अच्छा उपयोग करना बेहतर है। जहाँ तक बेटा होने या कुछ और होने की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वह ठीक हो जाएगा तो उसकी उंगलियां पकड़कर उसे दादाजी कहने की बात होगी। युआन जियाओ को यह नहीं पता था कि छोटे लड़के ने अपना मन बदल लिया है। उसने केवल यही सोचा कि वह एक गर्वित छोटा बच्चा था। बाकी सारा मामला मो हाओगुआन संभालेगा। वह उस छोटे लड़के के अतीत से जुड़ी हर बात मिटा देगा और अच्छी जानकारी गिरेगा। युआन जियाओ युआन डोंगजी को अपने किराए के छोटे से घर में वापस ले गया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट फेंक दिया। वैसे भी खाना पकाना या कुछ और असंभव है।
वह खाना पकाने में बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ कोई रसोई घर नहीं है। युआन डोंगजी ने घृणा से देखा और बस इंस्टेंट नूडल्स को ठंडेपन से देखा। युआन जियो को उसकी परवाह नहीं थी। वह सोफे पर बैठ गया और समस्या के बारे में सोचने लगा। उसने सू चेन्नई से बस इतना वादा किया था कि उसे एक शुभंकर मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद लॉटरी में सिस्टम को मिला गारफील्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे भी ये भी सिस्टम द्वारा उत्पादित एक वीर आत्मा है। सिस्टम द्वारा निर्मित यह एक बुटीक होना चाहिए। उसने सिस्टम खोला और वीर आत्माओं के प्रकटीकरण के पृष्ठ पर प्रवेश किया। 3 वीर आत्माएं हैं जिन्हें प्रकट किया जा सकता है। वेजेटा, न्यूटन, गारफील्ड। गारफील्ड की प्राप्ति की लागत अधिक नहीं है, केवल 10 अंक की कच्ची शक्ति की आवश्यकता है। इस दुनिया से जुड़ी तथाकथित आदिम शक्ति जीवन का फव्वारा है, 1.1 मिलीलीटर के अनुरूप है। अब युवा नशियाओं के पास केवल 10 मिलीलीटर ही है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा भेड़िए के हाथ लगे, इसलिए मैं लड़ूंगा। युआन जियो ने ओ के बटन दबाया और रियलाइज फंक्शन का इस्तेमाल किया। जमीन पर एक गोलाकार जादुई घेरा दिखाई दिया और फिर एक नारंगी गोल-मटोल गारफील्ड प्रकट हुआ। युआन डोंगजी, जो सामने बैठा था और पानी पी रहा था, लगभग मुंह भर पानी थूकने ही वाला था। युआन जियाओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तुम भविष्य में मेरे साथ हो, चाहे कितनी भी अजीब चीजें हों, याद रखना कि वे सभी उचित हैं। आखिरकार मैं तुम्हारा पिता हूँ। युआन डोंगजी ने व्यंग्य किया, क्या इसका इससे कोई संबंध है? लेकिन उसकी नज़र अभी भी गारफील्ड पर पड़ी जो कहीं से प्रकट हो गया। निश्चित रूप से मेरा ये घटिया पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये दिलचस्प है। युआन जियाओ ने जमीन पर हाँफते हुए मोटी गारफील्ड बिल्ली की तरफ देखा। उसे बेहद घृणा महसूस हुई। शुभंकर और उनके जैसे अन्य सामान आमतौर पर जीवंत और प्यारे होते हैं। जैसे ये गोल मटोल दिखते ही जमीन पर लेट जाता है, शायद किसी को पसंद नहीं आता। ये पहली बार था जब उन्होंने यह वीर भावना देखी थी। मैंने कहा। युआन जियाओ नीचे बैठ गया और उसने मामले को स्पष्ट करने का फैसला किया। आपको प्रकट करने के लिए आपको एक वीर आत्मा के रूप में आत्मज्ञान होना चाहिए। गारफील्ड ने अपनी आंखें घुमाई। युआन जियाओ समझ गया कि दूसरा पक्ष उसकी बात समझ सकता है। आपका काम बहुत सरल है। आप एक सुपरमार्केट कंपनी के शुभंकर बनने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। गारफील्ड ने अपने पैर फैलाए और अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा, नहीं। धिक्कार है। युआन जियाओ हैरान रह गया। तुम सच में बात कर सकते हो? सोफे पर युआन डोंगजी स्थिर नहीं बैठ सकता। ये तो बेतुका है। क्या यह अजीब है कि मैं बोल सकता हूँ? गारफील्ड सोफे पर चढ़ गया, टांगे क्रॉस करके बैठ गया और लापरवाही से युआन शियाओ और युआन डोंगजी को देखने लगा। आखिरकार मैं भी एक वीर आत्मा हूँ जिसे शामिल किया जा सकता है। समझ में आता है। चुप रहो। युआन जियाओ ने जल्दी से कहा, अगर आपको इस तरह दूसरों ने देखा तो आपको निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अनुसंधान के लिए काट दिया जाएगा। आन डोंगी ने शायद ही कभी सहमति में सिर हिलाया। मुझे पढ़ाई के लिए पकड़ो। गारफील्ड ने कहा, मेरे दादाजी गुस्से में हैं और मैं डर गया हूँ। उद्धरण चिन्ह ... तुम क्या जानते हो? युआन जियाओ ने पूछा। खाओ और सो। मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो एक सामान्य बिल्ली कर सकती है। गारफील्ड ने गर्व से कहा, और मैं भागने में भी अच्छा हूँ। लेकिन सामान्य लोगों के सामने आपको अभी भी एक अच्छा इंसान बनना होगा। युआन जियाओ ने आह भरी, और आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं अनिवार्य अनुबंधों का उपयोग नहीं करना चाहता। हम्फ। गारफील्ड ने अपने हाथ फैलाए। कोई बात नहीं, जब तक आप मुझे अच्छा खाना पीना देते रहेंगे मैं शुभंकर बन सकता हूँ। लेकिन मेरी उपस्थिति शुल्क बहुत महंगा है। आपको ये बात दूसरे पक्ष को स्पष्ट करनी होगी। सबसे पहले तो मैं केवल हैमबर्गर, कैंडी, चॉकलेट, हॉट डॉग, संतरे का जूस ही खाता हूँ। दूसरी बात, मैं सिर्फ सोने के लिए जिम्मेदार हूँ और कभी कभार उठकर कुछ कदम चल लेता हूँ। अगर आपको जानवरों की कलाबाजी या कुछ और देखना है तो मुझे मत ढूंढिएगा। जहाँ सोना हो वहाँ गद्दा, अधिमानतः मुलायम गद्दा और एयर कंडीशनर होना चाहिए। ताजी हवा भी महत्वपूर्ण है। कमरे को साफ और सुव्यवस्थित रखना मानक है। युआन जियाओ के माथे पर नसें उभर आईं। इस आदमी ने जो जीवन मांगा था वह उसके जीवन से बेहतर था। यह एक बूढ़े आदमी का अवतार है। सुनई को कैसे समझाएं? सच कहूं तो सू चेन्नई शायद उसे जीवन का झरना नहीं देती। इस बार यह एक बुरा सौदा है। युआन जियाओ का चेहरा निराशा से भरा था। बात करने के अलावा इस आदमी को कोई काम नहीं सूझ रहा था। अब मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब समय आएगा तो आप अपने मुंह से अजेय होंगे और आप सू चेन्नई को मूर्ख बना देंगे।
अगर मुझे पहले पता होता तो बेहतर होता कि मैं बाहर जाकर एक बिल्ली खरीद लेता। युआन डोंगजी को थोड़ी दिलचस्पी है। यदि युआन जियाओ की उपस्थिति न होती तो वह शव परीक्षण करके उसका अध्ययन करता। गारफील्ड को ठंड का एहसास हुआ और वह सतर्कता से मेज पर कूद गया। युआन जियाओ ने इसे बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे इस बिल्ली में बात करने के अलावा कुछ भी खास नहीं लगा। इसे भूल जाओ, अब हम केवल गोली खा सकते हैं। उसने गारफील्ड को सू चेन्नई के घर ले जाने का फैसला किया। कल हैलोवीन है। एक बदसूरत बहू हमेशा अपने ससुराल वालों को देखना चाहती है। युआन डोंगजी को बाहर न जाने के लिए कहने और उसे इंस्टेंट नूडल्स के कुछ पैकेट फेंकने के बाद युआन जियो ने गारफील्ड को एक छोटी टोकरी में रखा और ऐसे ही बाहर चला गया। सड़क पर राहगीरों की आश्चर्यचकित निगाहों को देखकर युआन जियाओ को अच्छा महसूस हुआ। टोकरी में सोती हुई बिल्ली हमेशा थोड़ी जिज्ञासु होती है। सू की कंपनी के मुख्यालय पहुंचने के तुरंत बाद फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़की युआन जियाओ को सू चेन्नई के कार्यालय में ले आई। हुआ यूं कि वहां अधिकारियों का एक समूह भी मौजूद था और वे सभी कल के हैलोवीन कार्यक्रम पर अंतिम रिपोर्ट बना रहे थे। जैसे ही युआन जियाओ अंदर आया, सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। वे युआन जियाओ को जानते थे क्योंकि उसे सू चेन्नई ने डांटा था और उसके मन में युआन जियाओ के प्रति नाराजगी थी। गुरुजी, सू चेन्नई खड़ी हुई। आपने कहा था कि आप शुभंकर लाए हैं, वह कहाँ है? युआन जियाओ का चेहरा थोड़ा गर्म था और उसने टोकरी मेज पर रख दी। अधिकारीगण चारों ओर एकत्रित हो गए। यह एक बिल्ली है, इसका रंग दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। क्या इतनी मोटी बिल्ली बीमार है? श्री युआन, ये बिल्ली क्या करेगी? क्या आप कल वहीं पर जानवरों की कलाबाजी दिखाने की योजना बना रहे हैं? यह एक बहुत अच्छा स्टंट होगा। बहुत बढ़िया। सू चेन्नई भी काफी संतुष्ट थी। स्वास्थ्य, जीवंतता और प्रेरणा जैसी शब्दावली हमारे सू सुपरमार्केट की कॉर्पोरेट सू संस्कृति के अनुरूप हैं। शिक्षक, आपकी दृष्टि वास्तव में अच्छी है और बिल्ली का आकार भी अच्छा है। किस तरह की नस्ल है? इतनी प्रशंसा सुनकर युआन जियाओ ने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। गारफील्ड, आग के छल्लों के बीच से कूदना, गेंदे लुढ़काना और आसमान में ऊंची उड़ान भरना ठीक है न? आन जियाओ उस कार्यकारी को मारना चाहता था जिसने ये कहा था। वह क्या कह सकता है? ये बिल्ली खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। दुनिया का सबसे आलसी गारफील्ड। सू की कॉर्पोरेट संस्कृति के अनुरूप, ऊनी धागे के अनुरूप, युआन जियाओ के माथे पर एक दुर्लभ पसीना था। अध्याय 33। गर्व सूचकांक +1.5, +2.1, +1.3। अधिकारीगण सूचकांक में योगदान देना शुरू कर रहे हैं। युआन जियाओ को अभी भी पिछली योजना के बारे में संदेह था, लेकिन अब सामने आए हाथ ने वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शुभंकर के बारे में बहुत विचार किया गया है और मैं इसे देखने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। लेकिन युआन जियाओ द्वारा लाया गया गारफील्ड देखने में ही पालतू जानवरों की दुकान में मौजूद गारफील्ड से बेहतर था। ये तैलीय और चिकना है और यह अच्छा महसूस होना चाहिए। मनभावन उपस्थिति और सभी प्रकार की कठिन कलाबाजियां करने की क्षमता के साथ ये निश्चित रूप से एक हिट है। सू चेन्नई भी बहुत संतुष्ट है। हर कोई बहुत संतुष्ट है। एकमात्र असंतोष युआन जियो है। डोंगचूंग वाली घटना के बाद क्या हर कोई उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा? अरे, एक अधिकारी खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाया, ये बिल्ली हर समय सोती क्यों रहती है? आह, युआन जियाओ ने अपना चेहरा पोंछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपनी ऊर्जा को पुनः चार्ज कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह ऐसा मानता था। शिक्षक युआन, तो फिर आपको किस तरह की सामग्री की आवश्यकता है? किसी ने फिर पूछा। प्रॉप्स, विप कैंडल्स। नहीं। कौन से प्रॉप्स? ये प्रॉप्स हैं जिनसे आप बिल्लियों से बातचीत कर सकते हैं, जैसे आग के छल्ले, लुढ़कती गेंदें, ऊंचे नीचे बोर्ड। यांग ने बहुत कुछ कहा। ये ठीक है। भीड़ का उत्साह बहुत अधिक था और युआन जियाओ कुछ भी नहीं कह सका। मुझे एक जोकर मुखौटा लाने के लिए याद रखना। इसे भूल जाए, जब समय आएगा एक बार मुखौटा पहन लिया जाएगा तो दूसरों को आपको पहचानना नहीं पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। जहाँ तक बातचीत की बात है, प्रदर्शन की बात है, भाड़ में जाओ। जैसा कि शिक्षक युआन से अपेक्षा की जाती है, एक जोकर की पहचान बच्चों को अधिक आकर्षित करती है। उद्धरण चिन्ह। अधिकारीगण संतुष्ट होकर चले गए। इस लहर को अधिकारियों ने मान्यता दी और गर्व सूचकांक में 500 से अधिक अंक प्राप्त हुए। लेकिन युआन जियाओ बेचैन था और कल की प्रतिक्रिया और भी बुरी हो सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये ने भी युआन जियाओ को जलती आंखों से देखा। गुरुजी, आज रात यहीं रुकिए। उद्धरण चिन्ह। कल का कार्यक्रम सू के कॉर्पोरेट मुख्यालय के प्रमुख स्टोर में है, जो यहीं पास में है। सू चेन्नई के मुंह का कोना सिकुड़ गया। मैं आज रात तुम्हारे लिए यहीं पास में एक होटल ढूंढ दूंगी, यह ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है। युआन जियाओ थोड़ा उदास था। आखिरकार सू चेन्नई के बारे में उनकी अच्छी धारणा है, इसलिए इस तरह से मूर्ख बनाना अच्छा नहीं है। उसने जो योजना बताई थी उस पर उसे पूरा यकीन था, लेकिन ये पालतू क्या टोकरी में सो रही बिल्ली को मारकर उसका दम घूंटा जा सकता है? युआन जियाओ को नहीं पता था कि यह रात कैसे बिताई जाए। शांत हो जाओ, मैं एक बड़ा आदमी हूं जो 1 मिलियन बार पार कर चुका हूं, अब ये सब छोटे दृश्य हैं। आत्म ब्रेन वॉशिंग अभी भी बहुत सफल है। गारफील्ड अभी भी टोकरी में गहरी नींद में सो रहा था। रेलिनाविले शहर एक शहर राज्य है जो 4 क्षेत्रों में विभाजित है: नया जिला, पुराना जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। शहर का केंद्र एक नदी है, इसलिए मुख्य क्षेत्र नदी के पास का नया जिला है। सूच एंटरप्राइज सुपरमार्केट का प्रमुख स्टोर इसी स्थान पर स्थित है। स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। पूरा क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक क्षेत्र है, बहुत समृद्ध है। मैंने यहाँ कोई कार या शहर का यातायात नहीं देखा, सभी लोगों को यहाँ पैदल चलने की जरूरत है। नदी के किनारे के दृश्य और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की शोभा के साथ ये रेनरेनविले का स्वर्ग है। बेशक तथाकथित स्वर्ग अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए है, और इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है लिरेनविले शहर की सबसे ऊंची इमारत यूटियन बिल्डिंग। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर यह बादलों को लगभग छू सकता है। सू के उद्यम का सुपरमार्केट यहाँ बेसमेंट फ्लोर है, एक पूरी मंजिल। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमिगत मार्ग विभिन्न परिवहन केंद्रों जैसे मेट्रो, शहरी लाइट रेल, टैक्सियों और बसों को जोड़ते हैं। कोर का कोर, ये सू के उद्यम के स्वामित्व वाले सभी सुपरमार्केट की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। यहाँ से सू चेन्नई के नेतृत्व में किए गए सुधार को दृढ़ संकल्प और साहस के साथ देखा जा सकता है। एक राष्ट्रपति के रूप में आपको तब कठोर होना चाहिए जब आपको कठोर होना चाहिए। बेशक युआन जियो का प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही सू के उद्यम के सभी सहभागी कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये श्री सू के शिक्षक हैं। मैंने सुना है कि यह प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। ये काफी सुंदर लग रहा है। क्या यह विश्वसनीय है? ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल शिक्षक है। आप इतने बड़े पैमाने के व्यावसायिक आयोजन में कैसे भाग ले सकते हैं? अरे, अमीर लोग खेलते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर सू तो आखिर कितने ठंडे हैं। कहते हैं उसे शुभंकर भी मिल गया। क्या बात है? युआन जियाओ ने यह नहीं सुना। वह सो रहे गारफील्ड को सुपरमार्केट में ले गया। जैसा कि उन्होंने प्रस्तावित किया था, बेसमेंट फ्लोर पर स्थित सू के सुपरमार्केट में बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से बदल दिया गया और पुनर्व्यवस्थित करके विभिन्न व्यवहारिक स्थान बनाए गए, जैसे मास्टर बेडरूम, दूसरा बेडरूम, रसोईघर और बाथरूम। ऐसे निश्चित परिदृश्य में जहां आवश्यकता होती है, वहां उच्च स्तरीय उत्पादों के सावधानीपूर्वक चयनित परीक्षण उत्पाद होते हैं। सब कुछ उपयोगकर्ता के अनुभव पर आधारित है। फिर प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है जो अलग थलग है और अलग से व्यवस्थित है। अंदर कुछ सस्ते, उच्च खाद्य सुरक्षा वाले उत्पाद हैं। प्रदर्शन अलमारियां, शेल्फ प्लेसमेंट, चीजों का चयन आदि सभी कार्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किए जाते हैं। ये वह क्षेत्र है जो बच्चों की वैकल्पिक खरीदारी के लिए समर्पित है। विवरण की बात करें तो कैशियर भी प्राथमिक विद्यालय की 5वीं और 6ठी कक्षा के बच्चे हैं। अब तक सब कुछ युआन जियाओ के मूल प्रस्ताव का अनुसरण किया गया है। संगीत, प्रकाश व्यवस्था, रंग, स्टाफिंग, सामग्री की तैयारी और वातावरण निर्माण सभी ने युआन जियाओ के प्रस्ताव को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। तब दरवाजे के प्रवेश द्वार पर सबसे प्रमुख स्थान पर एक मंच है। ये सही है, युआन जियाओ और शुभंकर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया मंच। सभी प्रॉप्स और उपकरण उपलब्ध हैं। स्टाफ पहले से ही अपनी जगह पर मौजूद है। लाइटें जल रही हैं तथा मंच की पृष्ठभूमि उज्ज्वल और गतिशील है। मेजबान एक मत्स्यांगना स्कर्ट में एक बहुत ही सुंदर लड़की है। वहां पोलरॉइड्स लिए कई वेटर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि वे शुभंकर के साथ तस्वीरें खींच सकते हैं और उन्हें फोटो वॉल पर लगा सकते हैं। भविष्य में पुरस्कार जीतने के अवसर मिलेंगे। उच्चतम पुरस्कार 88,888 युआन है। बहुत अच्छा। आन जियाओ ने इसकी बहुत प्रशंसा की। आप लोग बहुत अद्भुत हैं। आज मैं इसे यहाँ समझाऊंगा। लेकिन
फिर मुझे भगवान बनने के बाद दूसरे वरिष्ठ भाई के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए दोष मत दीजिए। वह गारफील्ड को, जो अभी भी टोकरी में सो रहा था, मंच पर ले गया। इस तरह अधिकारियों का एक समूह सू चेन्नई को गोद में लेकर आया। श्री सू, आप तैयार हैं? देखो, क्या कोई और सहारा है? मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? जल्दी करो और टीचर का मेकअप करो। उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं, युआन जियाओ ने मना कर दिया। क्या मैंने जोकर का मुखौटा नहीं मांगा था? उफ, इसे जल्दी से मेरे पास लाओ। 5-6 कर्मचारी हाथों में मास्क लेकर वहां आए। युआन जियाओ ने इसे संतुष्ट होकर पहन लिया। जियो चेन्नई, भाई इस बार मुझे खेद है। मेरे हाथ में जो बिल्ली है वह केवल बातें ही कर सकती है। बेशक, इस बारे में बात करना उजागर नहीं किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टुकड़ा बिल्ली का है, हो सकता है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। नई उत्साह से भरी थी। बहुत बढ़िया। सभी ने कड़ी मेहनत की है। कार्यक्रम शुरू होने में केवल 10 मिनट बाकी है। कृपया पुष्टि कर लें कि क्या आपके संबंधित विभागों से कोई अनुवर्ती प्रश्न है। गुरुजी, आप कहाँ हैं? युआन जियाओ ने मुखौटा पहन लिया। नरक में जाओ। अध्याय 34। मैं बिल्ली जितना अच्छा नहीं हूँ। हर बार जब युआन जियाओ अतीत में यात्रा करता था तो संभवतः उसकी एक पहचान होती थी। फिर सिस्टम द्वारा प्रदान की गई चीजें मूल रूप से वही होती हैं जो पहचान के दायरे में आवश्यक होती हैं। बहुत स्पष्ट। इसलिए पहले जो भी कठिनाइयां उसके सामने आए हों, वह उन्हें आसानी से हल कर सकता है। यह इस प्रणाली की सुविधा और शक्ति है। लेकिन इस बार मामला अलग है। सबसे पहले, युआन जियाओ की कोई निश्चित पहचान और स्थिति लक्ष्य नहीं है। दूसरा, ऐसा लगता है कि सिस्टम पूरी तरह से अनलॉक है, लेकिन उपलब्ध कराई गई चीजों का उपयोग सटीक हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्हें अस्पष्ट रूप से लगा कि अंतिम मिशन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसे पूरा करने की इच्छा का परिणाम एकमात्र भगवान बनना है। युआन जियाओ को भी राहत मिली। आखिरकार, भगवान बनने के लिए मुख्य कदम स्थिर कदम उठाना है। गतिविधि पहले ही शुरू हो चुकी है और प्रमुख स्थान की समृद्धि तुरंत परिलक्षित होती है और मेहमान एक के बाद एक आने लगे। इस पूरे कार्यक्रम का नारा माता पिता बच्चे पर आधारित है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग परिवार आधारित होते हैं। हालांकि इन लोगों के इधर उधर खरीदारी करने की संभावना अधिक होती है और वास्तविक उद्देश्यपूर्ण खरीदारी की संभावना कम ही होती है। अन्य व्यवसाय जो अधिक मनोरंजक हैं, वे पर्यटकों का मुख्य लक्ष्य हैं। सू चेन्नई के नेतृत्व में सू कॉर्पोरेशन के अधिकारी युआन जियाओ स्टेज से कुछ ही दूरी पर एक पंक्ति में खड़े थे। गारफील्ड को छोड़कर अधिकांश अधिकारी, जो इसे थोड़ा उज्ज्वल मानते हैं, वास्तव में इस व्यवस्था के बारे में आशावादी नहीं हैं। नवप्रवर्तन और सफलता प्रायः असफलता के पर्यायवाची होते हैं। आन जियाओ के मंच पर आने के बाद मंच की सभी लाइटें चालू हो गईं। इस तरह वह दर्शकों के सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला केंद्र है। इससे पहले जब मैंने विश्वस्तरीय पुरस्कार जीता था, तब भी ऐसा ही दृश्य था। ये दुख की बात है कि इस बार मैं स्वयं को मूर्ख बनाने जा रहा हूँ। अधिकारियों ने प्रदर्शन के लिए बहुत सारी सामग्रियां तैयार की और जब युआन जियाओ जोकर का मुखौटा पहने हुए दिखाई दिए तो बच्चों ने उत्साह से उन्हें घेर लिया। जानवरों की कलाबाजियां हमेशा से ही बच्चों की पसंदीदा होती हैं। ऐसा लगता है कि ग्राहकों को इकट्ठा करने का प्रभाव अभी भी अच्छा है। उपाध्यक्ष इस शुरुआत से अच्छा महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद ग्राहक के मूल्यांकन और आज की बिक्री पर ध्यान दिया जाए। विपणन निदेशक की राय नकारात्मक है। श्रीमान युआन, उन्होंने अभी तक प्रदर्शन क्यों नहीं शुरू किया? योजना निदेशक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मंच के चारों ओर बच्चों और अभिभावकों के लगभग 50 या 60 समूह एकत्रित हैं। मंच पर युआन जियाओ ने अभी भी केवल टोकरी नीचे रखी। मोटी बिल्ली गहरी नींद में सोती रही। सुनई ने भी भौहें चढ़ाईं। आपने अभी तक प्रदर्शन क्यों नहीं शुरू किया? अंततः एक बच्चे ने, जो खुद को रोक नहीं सका, पूछा। एक प्रदर्शन? क्या प्रदर्शन था? युआन जियाओ के मुखौटे के नीचे से ठंडा पसीना बहने लगा। जानवरों की कलाबाजी? क्या ये बिल्ली यहाँ कलाबाजी दिखाने नहीं आई है? ये बहुत प्यारी लग रही है। बच्चा हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहता था। युआन जियाओ अवाक रह गया। ये प्रदर्शन नहीं कर सकता। सच कहूं तो ये तो झटपट हो गया। हा 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 हा। सभी बच्चे हंस पड़े और माता पिता भी उनकी बात से सहमत थे। सुनई की मुस्कान ठिठक गई। शिक्षक युआन क्या कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति ने भी गुस्से से अपनी नाक मरोड़ ली। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। बस एक बिल्ली पाल लो और कुछ मत करो। मार्केटिंग डायरेक्टर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये व्यक्ति पेशेवर रूप से योजनाबद्ध नहीं है और पूरी तरह से अविश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, कंपनी ने इस योजना में पूरे 2 मिलियन का निवेश किया। सू की कंपनी कल निश्चित रूप से सुर्खियों में आएगी। उद्योग में इस तरह का मजाक बनाया जाएगा। जब ढोल टूटता है तो हजारों लोग उसे पीटते हैं और जब दीवार गिरती है तो सभी लोग उसे धक्का देते हैं। गर्व सूचकांक 157, 114 - 168। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया गया आओशी इंडेक्स निश्चित रूप से एक नकारात्मक संख्या बन जाएगा। क्या मिशन विफल हो गया? युआन जियाओ को ऐसा लग रहा था जैसे लाखों हिजड़े उसकी ओर हाथ हिला रहे हों। पहले ये सोचे कि इसे कहाँ काटना है। मंच के सामने एकत्रित अभिभावक कुछ इस तरह दिख रहे थे और जाने के लिए तैयार थे। यदि ये दिलचस्प नहीं है तो वे सुपरमार्केट में खरीदारी करने की योजना भी नहीं बनाते हैं। पूर्ण रूप से विफल होना। गारफील्ड अंततः जाग गया, टोकरी से उठ खड़ा हुआ और फिर अपने आसपास के सभी लोगों पर ठंडी नजर डाली। वाह माँ, आप इसे जिस तरह से देखती हैं वो बहुत ही अनोखा है, एक छोटे लड़के ने पुकारा। पीछे खड़े माता पिता भी दंग रह गए। वे बिल्ली की आंखों में सचमुच तिरस्कार का भाव देख सकते थे। और यह बिल्ली बहुत मोटी है। कोट का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। सूखी मछली खाओ। एक छोटी लड़की उसे खिलाने वाली थी। गारफील्ड ने उसे बेवकूफ की तरह घूरा, फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। प्रभु, क्या मैं सूखी मछली खाऊं? बिल्लियां चूहे खाती हैं या ताज़ी मछली? उसके बगल में खड़े एक लड़के ने उसे सही किया। गारफील्ड ने अपना सिर हिलाया। तुम मूर्ख मनुष्यों, मेरा पसंदीदा भोजन हैमबर्गर, कैंडी और चॉकलेट है। उसे अपनी रुचि की कोई वस्तु नहीं मिली और मंच के चारों ओर गर्व से चक्कर लगाने के बाद वह टोकरी में वापस आ गई। लेटते ही अपने चेहरे को अपने अगले पंजों से ढक लें। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अब तो माता पिता की भी आंखें चमक उठी। मुझे नहीं पता कब वहाँ लड़कियों का एक समूह है। बिल्कुल नहीं, मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। नमस्ते, इसका नाम क्या है? किसी ने युआन जियाओ से पूछा। युआन जियाओ, गारफील्ड, इसे फैटी कहो। हा 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 हा, तो फैटी क्या कर सकता है? मुझे यहाँ बहुत सारे कलाबाजी के सामान दिख रहे हैं। युआन जियाओ, फैटू कुछ नहीं जानता, वह केवल खाता और सोता है, यही उसका सबसे बड़ा शौक है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, ये तो आलसी बिल्ली निकली। किसी ने गारफील्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंच पर विभिन्न प्रकार की चीजें रखनी शुरू कर दी। लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। गारफील्ड को इनमें कोई रुचि नहीं है, जब तक कि एक छोटे लड़के ने एक कैंडी नहीं डाल दी। बिल्लियां कैंडी नहीं खाती, सामान्य लोग इसे जानते हैं। हालांकि गारफील्ड के कान हिल गए और वह बहुत संवेदनशीलता से टोकरी से बाहर कूद गया और जल्दी से कैंडी वापस ले आया। वैसे उसने छोटे लड़के को सिर हिलाकर हाँ कर दी। तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। वाह, छोटा लड़का 3 फीट ऊंचा कूद गया और सामान्य बुद्धि वाले अन्य सामान्य वयस्क सभी दंग रह गए। वह अचंभित होकर गारफील्ड को कैंडी खोलते और उसका आनंद लेते हुए देखता रहा। यह अनुचित है, दुनिया के नियम ऐसे नहीं हैं। हालांकि सच तो यह है कि मेरे सामने वाली बिल्ली कैंडी खाएगी। सभी ने अपने मोबाइल फोन निकालकर फोटो और वीडियो लिए और फिर ट्वीट किए। सामान्य निर्देश मिलने के बाद कोई भी मुंह सूखी मछली और स्क्विड स्लाइस नहीं खिलाता है। वहां लॉलीपॉप, मार्शमेलो, फल कैंडी और विभिन्न मिठाइयां दिखाई दी। यहाँ तक कि जो वयस्क लोग देख रहे थे वे भी इसमें रुचि ले रहे थे। लेकिन गारफील्ड अभी भी टोकरी में सोता है, इसमें रुचि नहीं है, जब तक कि सू के स्टोर से बाहर आए एक मेहमान ने चॉकलेट का एक टुकड़ा नीचे नहीं रख दिया। वह फिर से उछला, चॉकलेट का टुकड़ा वापस ले लिया और उसका आनंद लिया। अद्भुत। बच्चे चिल्ला रहे थे और अपने माता पिता से आग्रह कर रहे थे कि वे उन्हें सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट ले जाएं। मंच के आसपास का पूरा क्षेत्र दर्शकों से भर गया है और दर्शक भी बढ़ रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारी पसीने से तरबतर हैं। युआन जियाओ दंग रह गया। दोस्तों, ये भी काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऊपर आकर सो जाना है, फिर इधर उधर घूमना है, दर्शकों को तिरस्कार भरी नजरों से देखना है। अपने पसंदीदा भोजन में से कुछ चुनें ताकि आप अपनी शुरुआत कर सकें। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिल्ली जितना अच्छा नहीं हूँ? अध्याय 35। शिक्षक युआन, एक मास्टर। युआन जियो ने राहत की सांस ली। यह उलटफेर उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। अफसोस की बात है कि वह शुरू से ही मरने के लिए तैयार था। उसने जोकर का मुखौटा पहना था और अपनी पहचान नहीं बताई थी।
इसलिए अहंकारी सूचकांक की इस बड़ी लहर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका दिल खून से लथपथ था। इसे भूल जाओ, कम से कम मैंने सू चेन्नई से जो वादा किया था वह पूरा हो गया। उन्होंने समय रहते विषय बदल दिया। माता पिता और बच्चे, आज हमारे सूकी सुपरमार्केट के पुनर्गठन का दिन है। हमने आपकी अधिक सहज खरीदारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यवहारिक परिदृश्यों को सावधानीपूर्वक स्थापित किया है। यहाँ बच्चों के लिए एक विशेष वैकल्पिक क्षेत्र भी है, जहाँ बच्चे भी धीरे धीरे खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। हमारे सुपरमार्केट का सतत दर्शन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति है। ठीक उस गोल मटोल गाफील्ड बिल्ली की तरह जिसे मैंने आपको दिखाया था, उसके पास उच्च गुणवत्ता वाले सामान के चयन के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण है। जल निकासी बहुत सफल रही और गाफील्ड ने काफी बच्चों को देखा था, इसलिए वह माता पिता को सुपरमार्केट में ले गया। यहाँ बहुत सारे लोग थे जो बस इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वे बच्चों के उत्साह को रोक नहीं पाए। ये पहली बार है जब बच्चे खुद सामान खरीद सकते हैं। जैसे ही उनकी जिज्ञासा जागृत होती है, वे सुपरमार्केट की ओर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ मुझे ये कहना है कि सुपरिवार के अधिकारियों की भी अपनी चालें हैं। युआन से अधिक कीमत पर शहर के भीतर डिलीवरी का अतिरिक्त लाभ शुरू किया गया है। इस तरह जो ग्राहक मूल रूप से खरीदना नहीं चाहते थे, उन्हें बच्चों द्वारा चुने गए उत्पादों के लिए भुगतान करने हेतु लाइन में लगना पड़ा और उन्होंने कम या ज़्यादा चीज़ें खरीद लीं। एक और डिलीवरी है और इसका अगली यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर सुपरमार्केट में प्रवेश करने के बाद कुछ उच्च अंत वाले ग्राहक सीधे दृश्य लागू उत्पाद प्रदर्शन से आकर्षित होते हैं। मास्टर बेडरूम, दूसरा बेडरूम, रसोई और बाथरूम और हॉल को कई दृश्यों में व्यवस्थित किया गया है और सबसे उच्च अंत उत्पादों को संबंधित स्थानों पर रखा गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह काम करेगा। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी समीक्षाएं दी। दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। उनके जीवन के लक्ष्य और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताएं स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से भिन्न होती हैं। इसके अलावा ताज़ा भोजन क्षेत्र और भी अधिक भरा हुआ है। मौके पर खरीदी गई उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को बाद में उपभोग करने का निर्णय लेने से पहले मौके पर ही पकाया और आनंद लिया जा सकता है। स्नोफ्लेक बीफ, टॉप सैल्मन मिड सेक्शन, किंग लैब, डीप सी कैवियार आदि की आपूर्ति लगभग कम हो गई है। लगभग 800 ग्राम स्नोफ्लेक बीफ का एक टुकड़ा युआन से अधिक कीमत पर बिकता है। हालांकि यह अभी भी एक लोकप्रिय वस्तु है। भोजन क्षेत्र कतार में प्रतीक्षा कर रहे ग्राहकों से भरा हुआ है। कई ग्राहक जिन्होंने इसे नहीं खरीदा, वे दुर्भाग्यवश केवल सदस्यता प्रणाली के लिए आवेदन कर सके और अपॉइंटमेंट लेने के लिए पंजीकरण करा सके। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद और प्रसंस्करण एक सुपरमार्केट में साकार किया जा सकता है, जो उद्योग में नवीनतम अग्रणी कार्य है। एक पेटू नाम वाले टिप्पणीकार ने पहली बार इंटरनेट पर यह खबर पोस्ट की। माइक्रोसाइकिल का गतिशील अद्यतन काफी तेज है। गाफील्ड की तस्वीर के साथ ये जल्द ही इंटरनेट पर एक गर्म विषय बन गया। सुके उद्यम के बाहरी विपणन विभाग ने तुरंत गाफील्ड के बारे में एक वेब होम पेज स्थापित किया। मात्र 3 मिनट में ये संदेश 80,000 से अधिक लोगों तक पहुंच गया। अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के साथ आते हैं। मौके पर ली गई गाफील्ड की तस्वीरें और लघु वीडियो भी मौजूद हैं। इस प्रकार के गर्व, तिरस्कार और मूर्खता ने सभी को हंसाया। फिर इस विषय ने शांगचाओ में यातायात को आकर्षित करना शुरू कर दिया। सुके उद्यम के माइक्रोसाइकिल होम पेज ने भी समय पर सामग्री को अपडेट किया। दृश्य के इस चरण में व्यवहारिक उत्पादों की नियुक्ति और साइट पर खाना पकाने के एकीकरण जैसी नवीनतम विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। अनुयायियों की संख्या अचानक सुर्खियों के शीर्ष 10 में पहुंच गई। जब वास्तविक समय का बिक्री डेटा सू चेन्नई को प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने उस पर नजर डाली और उसे अपने पास बैठे अधिकारियों को सौंप दिया। बारी बारी से एक एक को देखते हुए उन सभी ने मन ही मन राहत की सांस ली। गतिविधि इनपुट लागत पूरी तरह से वसूल हो गई है। शुरुआत के बाद से केवल 2 घंटे ही बीते थे। अनुवर्ती कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग मौके पर ही सुके सुपरमार्केट की वीआईपी सदस्यता में शामिल हो गए और प्रासंगिक शीर्ष स्तरीय उत्पादों का ऑर्डर दिया। आन जियाओ का प्रस्ताव उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। आंकड़ों के दृष्टिकोण से इस गतिविधि ने इन लोगों को पूरी तरह से फंसा दिया है। तो यह ऐसा ही है, उपराष्ट्रपति ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। शिक्षक युआन की योजना वास्तव में एक के बाद एक लूप वाली है। सबसे पहले शुभंकर गाफील्ड का आगमन होता है, जो सामान्य धारणा के विपरीत कलाबाजी नहीं कर सकता।
समग्र छवि विध्वंसक, स्वादिष्ट, आलसी और नकचरी है। उद्धरण चिन्ह। विपणन निदेशक ने भी आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति दिखाई। ये सही है, इस विशाल अंतर ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया है। एक बिल्ली जो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कलाबाजी कर सकती है, वह साधारण का प्रतिनिधित्व करती है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार श्री युआन ने इन सभी बातों पर विचार किया है। उन्होंने सामान्य रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि सू की कॉर्पोरेट नवाचार की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम के विषय से पूरी तरह मेल खाया। उपराष्ट्रपति ने प्रशंसा से भर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल्ली बहुत आध्यात्मिक है और वस्तुओं के चयन में उसकी नज़र बहुत अच्छी है, जो वास्तव में गुणवत्ता को सर्वोपरि रखने की उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। विपणन निदेशक ने आह भरी। शिक्षक युआन, आप वास्तव में योजना और विपणन में एक विशेषज्ञ हैं। श्री सू, क्या आप? उपराष्ट्रपति ने किसी को लुभाना शुरू कर दिया। सू चेन्नई के मुंह के कोने पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। बहुत अच्छा, आप इसे समझ सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अभी भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक शिक्षक युआन का सवाल है, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। गर्व सूचकांक जोड़ 1314। यह अफसोस की बात है। उनके पीछे बैठे सभी अधिकारियों ने अपना सिर हिलाया। जब युआन जियाओ वहां पहुंचा तो लोगों के समूह ने उसे घेर लिया। शिक्षक युआन, गुरु। शिक्षक युआन, आपको हमें पहले ही नमस्ते कह देना चाहिए, हम सब बहुत चिंतित हैं। शिक्षक युआन, आपने उपभोक्ताओं के दिलों की सटीक जानकारी कैसे प्राप्त की? गर्व सूचकांक जोड़ 359, जोड़ 285, जोड़ 332। कमाए गए पैसे। गर्व सूचकांक जो पहले खो गया था, अब एक ही बार में वापस अर्जित कर लिया गया है, और उससे भी अधिक खोया। ऐसा लगता है कि जितना अधिक प्रभाव होगा, उतना ही बेहतर होगा। युआन जियाओ बहुत संतुष्ट था और वह तुरंत स्तब्ध अवस्था से वापस आ गया। वास्तव में ये सब योजनाबद्ध हैं। युआन जियाओ ने अपने बड़े सफ़ेद दांत दिखाए। ये सिर्फ कुछ विवरण हैं जिनके लिए इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ, बल्कि मैं यही चाहता हूँ। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने लोगों को हराना होगा, बस। टोकरी में बैठे गाफिल ने अपनी आंखें घुमाई। ये सब भगवान द्वारा शुरू नहीं किया गया था। युआन जियाओ भी असहाय है। वह क्या कह सकता है कि वह भी शुरू से ही युद्ध में मरने के लिए तैयार था? बिल्कुल नहीं। आओ, उड़ने का नाटक करो और रवाना हो जाओ। सभी ने फिर से प्रशंसा की। उस उपयोगकर्ता को बधाई जिसने अपने आत्म जागरूकता सूचकांक में एक अंक पार कर लिया है और लकी ड्रॉ जीत लिया है। सभी खुश हैं। सू की कंपनी इस बार गाफील्ड को शुभंकर के रूप में उपयोग करने के लिए दृढ़ है और हर कोई विवरण पर चर्चा करने के लिए युआन जियाओ को गले लगाता है। युआन जियाओ ने भी उदारतापूर्वक गाफील्ड की मूल अपील के बारे में बताया। सभी ने इसकी और भी अधिक प्रशंसा की। सभी ने बिल्लियों को कलाबाजियां करते देखा है, लेकिन मैंने कभी बिल्लियों को हैमबर्गर और कैंडी चॉकलेट खाते नहीं देखा। अपनी कंपनी की संस्कृति के अनुकूल बनो। हाँ तक नियमों के अनुरूप न होने का सवाल है, वे इस पर विचार नहीं करते। जैसे ही प्रवेश बिंदु मिल गया, ये अधिकारी बेवकूफ़ नहीं थे और तुरंत विभिन्न प्रचार विधियों के साथ सामने आए। इंटरनेट पर जो विषय लोकप्रिय हो गए हैं, उनमें और अधिक सामग्री जोड़ने की आवश्यकता है। हर कोई प्रेरित है। चहल पहल वाली निचली मंजिल से अलग, यूतियान बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर बैठक कक्ष में ली चाइबोल के वर्तमान अध्यक्ष ली झेंगशी बहुत अच्छे नहीं दिखते।